अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक वर्कबुक का डाटा जो है वो दूसरी वर्कबुक के साथ लिंक किया जा सकता है। कि अगर आप एक्सेल के अंदर एक वर्कबुक खोलें और उसके अंदर चेंजिंग करें तो दूसरी वर्कबुक में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ये काफ़ी मुश्किल समझा जाता है इस शॉर्टकट की को और इस तरीके को, लेकिन ये बहुत कारआमद है और ये बड़ा यूज़ेबल तरीका है जो कि मुख्तलिफ ऑफिस में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक वर्कबुक खोली कि जो एम्प्टी है, ये मैंने एम्प्टी वर्कबुक खोली और ताकि मैं यहाँ पे डाटा जो है किसी दूसरे का लिंक कर सकूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं वहाँ से अगर डाटा डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिलीट होगा, वहाँ ऐड करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड होगा। और बड़ा अच्छा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरी वर्कबुक के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से आप अपने डाटे को अब यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट सेल करना है, सेल सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप डाटा फैच करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ C4 पे क्लिक किया है। उसके बाद आपने डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में आप गए, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके पास नो कनेक्शन फाउंड आ रहा है। नीचे एक ऑप्शन है ब्राउज फॉर मी, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। मैंने डाटा डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा है क्योंकि मैं फाइवर में भी काम करता हूँ फ्रीलांसिंग का, इसलिए मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से मैं एक शीट ओपन करता हूँ जिसे आप कह लें कि पार्टी डिटेल। अब वो यहाँ पर मुख्तलिफ शीटें हैं। वो कह रहा है किस शीट से आपने डाटा फैच करवाना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि आप मुझे केनेंस का डाटा जो है वो देते हैं। मैं ओके करता हूँ। अब वो मुझे पूछेगा कि आपने पीवीएट टेबल में मंगवाना है, सिंपल टेबल में डाटा मंगवाना है, पीवीएट चार्ट में, या ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो मैं यहाँ पर टेबल को क्लिक करता हूँ। आप चाहें तो आप पीवीएट टेबल में भी मंगवा सकते हैं, पीवीएट चार्ट में भी मंगवा सकते हैं, या फिर ओनली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके करना है। आप देखेंगे कि सारे का सारा डाटा जो है वो यहाँ पर फैच हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, हर चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। जो वहाँ पर था वो यहाँ पे उसी शीट से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है साथ ही रिफ्रेश की। अब आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब वो कहेगा कि रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग, या रिफ्रेश एवरी 60 सेकेंड, मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, अपनी ज़रूरत के तहत आप सेट कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने बंद कर दिया सेव करके। ठीक है। अब मैं वही प्रॉपर्टीज डिटेल खोलता हूँ। उसके बाद मैं KNNs पे जाता हूँ। KNNs पे मैं KNNs पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोज मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे जाके मैं कुछ भी लिख देता हूँ। आप ये देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पर। और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं बुक को दोबारा खोलता हूँ। डाटा, ये इनेबल कंटेंट के ऑप्शन में जाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सारी वही चीज़ें जो मैंने वहाँ से कॉपी करके लिंक दिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। जो चीज़ें वहाँ पर चेंज की हैं, यहाँ से उड़ाई हैं, वो उड़ चुकी हैं। जो यहाँ पर लिखी हैं वो लिखी जा चुकी हैं। ये इंतहाई आसान तरीका है जिसके तहत आप मुख्तलिफ डाटा मुख्तलिफ जगह पर लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पे फार्मूलाज लगा सकते हैं, अपने तरीके से डाटा को शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं। ये बड़ी कारआमद चीज़ है मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर कि एक चीज़ के अंदर आप डाटा सेव रखें, दूसरी पे आपने लिंक करके काम कर रहे हैं
और वहाँ चेंज होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा डाटा। जब भी आप शीट खोलेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस पहले मिल सकें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो में याद